पाठ 8 तीन बुद्धिमान। पाठ से पूर्व मानव जीवन में बुद्धि का विशेष महत्व है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक समस्या को सहज ही सुलझा सकता है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। गोपी, हरि और देव रावत भाटा गांव के निवासी हैं। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे हैं। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूरी पर हैं। गोपी: मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए लेकिन अभी तक काम नहीं मिला। हरि: हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? देव: घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे। वह हमें अवश्य कुछ काम देंगे। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। अरे यह देखो, एक ऊंट इधर से कुछ देर पहले गया है। जमीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। चलो, चलते चलते इनको ध्यान से देखेंगे। यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। गोपी पैरों के निशान देखकर: इस ऊंट की एक विशेषता मैं बता सकता हूं। मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूं। देव हंसते हुए: मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूं। आओ, इस पीपल के नीचे बैठकर ऊंट के विषय में बातें करते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है जिसे वह ढूंढ रहा है। गोपी उठकर व्यक्ति को देखते हुए: यह एक धनी व्यापारी है। इसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं। बेचारा बहुत चिंतित है। व्यापारी हांफते हुए: नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊंट खो गया है। क्या आप लोगों ने उसे कहीं देखा है? हरि: नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊंट एक पांव से लंगड़ा है? व्यापारी प्रसन्न होकर: हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। क्या वह दाईं आंख से अंधा है? हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि उस ऊंट की पूंछ छोटी है। अरे यह भी सच है। ऊंट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। आपने मेरा ऊंट किसी व्यापारी को बेच दिया है। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूंगा। वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। हम निर्दोष हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। चलिए, हमें राजमहल तक ले चलिए। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। सिपाही: महाराज, यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊंट चुरा लिया। लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं। उसके पैरों के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। राजा मुस्कुराते हुए: यह तो बहुत रोचक घटना है। ऊंट को देखे बिना उसकी विशेषताएं कैसे ज्ञात हो सकती हैं? हरि प्रणाम करते हुए: महाराज, मैं आपको समझाता हूं। जब मैंने ऊंट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए। इस पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। राजा ताली बजाते हुए: वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोपी की ओर देखते हुए: अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? गोपी राजा को प्रणाम करते हुए: महाराज, मैंने देखा कि ऊंट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को ही खाया था। उसने दाईं ओर लगे पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ऊंट दाईं आंख से अंधा है। राजा प्रसन्न होकर: तुम भी बहुत चतुर हो। देव से: अब तुम्हारी बारी। देव प्रणाम करते हुए: महाराज,
मैंने ऊंट के पैरों के निशान के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे मालूम था कि मच्छरों के काटने के कारण ही ये बूंदें गिरी हैं। यदि ऊंट की पूंछ लंबी होती तो मच्छर उसे नहीं काट पाते, वह पूंछ से उन्हें उड़ा देता। तो महाराज, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊंट की पूंछ छोटी है। राजा, तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने ऊंट को न तो देखा है न ही चुराया है। तुम तीनों बहुत बुद्धिमान हो, अतः मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूं। तीनों व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए, महाराज की जय हो,